आज का पहला पाठ योग का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 से 22। प्रभु ने दिया था और प्रभु ने ले लिया, धन्य है प्रभु का नाम। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक योग पर ध्यान दिया? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वह निर्दोष और निष्कपट है। वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या योग यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? वह जो कुछ करता है, आपने उसे आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन ली, तो वह निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु योग पर हाथ मत लगाओ। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। योग के पुत्र पुत्रियां किसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संदेशवाहक ने आकर योग से कहा, बैल हल में जुते हुए थे और गधियां उनके आसपास चर रही थीं। उसी समय सबाई लोग उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतार कर सब पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई। उसने भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और अंदर आया और कहने लगा, खलदाई लोग 3 दल बनाकर ऊँटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतार कर पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। वह बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोनों से इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वे मर गए। मैं ही बचा रह गया और आपको यह समाचार सुनाने आया हूँ। योब ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले। उसने सिर मुड़वाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर यह कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी योब ने कोई पाप नहीं किया और उसने व्यर्थ ही ईश्वर की निंदा नहीं की। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 40 से 50। तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। यूहन्ना ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अवधूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरफ आपका अनुसरण नहीं करता। यीशु ने कहा, उसे मत रोको। जो तुम्हारे विरोध नहीं है वह तुम्हारे साथ है।